जी मेरा नाम मोहिंदर सिंह है। सिंह साहब, आज आप सड़कों पे आए हैं, क्या बताएं? सर, सड़कों पे हम आज नहीं आए हैं, अपने मुद्दे को लेकर के हम पिछले 3-4 महीनों से जो है सड़कों पे आ रहे हैं। हमारा मुद्दा एक सादा सा मुद्दा है, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट, जिसका प्रोसेस जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है दिसंबर 2024 में। अब हम लोगों की डिमांड ये तब से थी कि इसमें हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि रिक्रूटमेंट 2016 के बाद 2024 में हो रही है कांस्टेबल की। 8 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है और इसमें कोविड का बेनिफिट भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की सारी रियासतों में और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर कोई भी डिफेंस को लेके, पुलिस को लेके या दूसरी रिक्रूटमेंट जो हुई है उनमें 2 साल से लेके 4 साल तक का कोविड बेनिफिट जो है वो दिया गया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहते हैं कि इसका सबूत आप हर एक स्टेट की साइट्स पे देख लीजिए, वहाँ पे बाजाबता सामने आता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 साल की रिलैक्सेशन दी। हमारी यूटी ऑफ लद्दाख जो है, हमारी यूटी हमसे ही अलग हुए, पिछले साल रिक्रूटमेंट में 2 साल की रिलैक्सेशन दी। हम एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में सीएपीएफ के अंदर, आर्मड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज के अंदर, उन लोगों ने पिछली बार एसएससी ने जो है 3 साल की रिलैक्सेशन दी। रेलवे पुलिस का अभी जो नोटिफिकेशन 2024 में जारी हुआ है उसमें उन लोगों ने 3 साल की रिलैक्सेशन दी। और सारी की सारी रिलैक्सेशन क्यों दी? क्योंकि कोविड के कारण जो है सारे बच्चों का, एस्पायरेंट्स का जो है पूरे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर टाइम वेस्ट हुआ है। बाहर की कंट्रियों ने अपने रेस्पेक्टेड कंट्रीज में दी हुई है, हमारे यहाँ नहीं दिया। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती जो है 2016 के बाद 24 में आई है, 8 साल के बाद। हमारी भी उम्मीद थी साहब कि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन एडवांस में दी जाएगी नोटिस के साथ ही, लेकिन जब नहीं दिया तो हम उसके बाद लगातार मीडिया में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं। जब एलजी सरकार थी उनके पास भी हमने जाने की कोशिश की। उसके बाद जब सीएम साहब बने हैं, सीएम के पास हमारा डेलीगेशन किया, उन्होंने हमारा वो पढ़ने के बाद एक आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द इसका मीटिंग करेंगे एलजी साहब के साथ और इसका कोई आउटकम निकाल के बच्चों को एज रिलैक्स करके बच्चों को जरूर देंगे, इसमें मौका देंगे हम। लेकिन उसके बाद जो है एग्जाम की डेट आ जाती है और फिर अब डिप्टी सीएम साहब जब जम्मू आए तो हम लोग वहाँ पे भी उनके साथ मुलाकात हुई हमारी, गांधीनगर में जहाँ पे हम गए। उन्होंने, जब हम मिले उनसे पहले ही उन्होंने कहा कि ये तो सीएम साहब की कंसिडरेशन में है, ये मुद्दा कश्मीर में ऑलरेडी जो है बच्चे हमारे पास आए थे और ये मुद्दा है, हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। कब करेंगे वो बातचीत जनाब? 1 दिसंबर से पेपर आ रहा है, 1 महीने का टाइम है बीच में, तो कब वो बात होगी, कब नोटिफिकेशन आएगी और कब हमको एज रिलैक्सेशन करके इसमें मौका दिया जाएगा? बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए हमारी एक दरख्वास्त है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑपोजिशन से, रूलिंग पार्टी से और एलजी से और सेंटर में अमित शाह जी और मोदी जी से कि जनाब अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये बच्चे बेरोजगार हैं इतने समय से, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी रिक्रूटिंग एजेंसीज की और सरकार की भी नाकामी रही है। तो अब अगर एक रिक्रूटमेंट आई है जिसमें 4002 पोस्टें हैं, तो आप हर एक बच्चे को इसमें मौका दीजिए जो 8 सालों में आपने नहीं दिया है, और एटलीस्ट 2 से 3 साल या 4 साल की रिलैक्सेशन करके बच्चों को फॉर्म भरने का मौका दीजिए। बाकी जो पढ़ेगा, जो दौड़ेगा, जो रिटर्न पास करेगा, जो मेडिकली फिट होगा वही सिलेक्ट होगा। हम सिर्फ मौका मांग रहे हैं और यही मौके की गुहार हम लगा रहे हैं। अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो कोर्ट में जाके हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, फिर जानेगा कोर्ट। अगर जस्टिस मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। सीएम साहब से हमारी पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन लेट क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मीडिया में आने का कारण ही यही है कि जब आपने आश्वासन दिया है साहब, ट्वीट करके एक्स के ऊपर आपने ट्वीट किया है और कहा है कि इसमें रिलैक्सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे बातचीत करके, तो जनाब अब कम से कम कोई नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए सामने। इसलिए हम दोबारा इधर एक बार फिर मीडिया में आए हैं कि जो आपने ट्वीट किया था उसको सिर्फ ट्वीट ही ना रहने दीजिए, उसको ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए ताकि हमें उसका भरोसा हो। डिमांड पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और उसके साथ साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंक्लूडिंग युवा राजपूत सभा और सारे स्टूडेंट यूनियन से हम लोग अपील करते हैं कि कल को ये मामला, ये तुम्हारे भाइयों का मामला है, तुम्हारे कोई ताया, चाचा, भाई, बहन कोई भी हो सकता है, जिनके कल को तुम भी एस्पायर कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे एस्पायर कर सकते हैं। आज अगर हम सफर कर रहे हैं, कल को तुम भी कहीं सफर करेंगे। सारे लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस मामले को अपनी अपनी जगहों पे कम से कम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास लेके जाएं और या तो ग्राउंड पे आकर के हमारा साथ दें, क्योंकि ये डिमांड जेन्युइन है। सुनने में आ रहा है कि हंगर स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम लोगों की ये डिमांड पूरी ना हो तो आने वाले समय में हमने कहा है कि हम ग्राउंड के ऊपर भी कड़ा प्रदर्शन करेंगे और साथ में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि एक मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप जहां पे अब एस्टेब्लिश हो चुका है, लगभग एक चुनी हुई सरकार बन चुकी है, तो वहां पे फिर से बच्चों को
फिर से ग्राउंड पे क्यों दौड़ना पड़ता है? क्यों हम लोग यहाँ पे अपने आप को मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके सिक्योर नहीं मान रहे हैं? इसका कारण यही है कि तवज्जो कम दी जाती है। बाकी ही मसलों में उथल पुथल में ही सारे लोग रहते हैं, इस पे तवज्जो कम दी जाती है। पढ़े लिखे लोगों के बारे में तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर लोग हैं, पिछले 8-8 सालों से यूनिवर्सिटियों से जो पास आउट होकर के बैठे हैं, उनके लिए कोई इंतजामात नहीं है। लेक्चरर की पोस्टें, +2 लेक्चरर की पोस्टें होल्ड पे रखी हुई है। यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस के अंदर एपी की पोस्टें खाली हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल से आप लोग वहां पे पोस्टें भर रहे हैं, लेकिन हमारे स्कॉलर जो एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ करके बेचारे बेकार बैठे हुए हैं, उनको कह रहे हैं तुम ठेले लगाओ, तुम चाय की रेडियां बेचो, चाय की रेडी लगाओ और वहां पे चाय के कप बेचो, दिन के कचौरियां बेचो। क्यों? यही तो इनजस्टिस है साहब। अब कम से कम हम लोगों की सरकार से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हमने हमेशा रिक्वेस्ट की है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चे की क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर, पहले तो स्टेट था, अब यूटी है, यूटी के अंदर आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जारी कर सकें, जिससे ये बेरोजगारी जो छाई हुई है ये कम से कम थोड़ी सी दूर हो।